जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची महानता। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची महानता। काफी रोचक विषय है। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 7 से लेके 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 14 वर्स 7 अप टू 14। तो भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को परमेश्वर के नाम से शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर बातें करने जा रहे हैं जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नम्रता और निस्वार्थ सेवा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दे, हमें आगे बैठाए, हमारे तारीफ हो, लेकिन आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता नम्रता में है। तो भाई और बहनों, पहले हम इसे वचन के माध्यम से समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 7 से लेके 14 पद तक। और वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। जब उसने देखा कि नेफ्ताहारी लोग क्यों कर मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुम्हें ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ। फिर जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों की जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर होता यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक भोज में गए थे और उन्होंने देखा कि सारे लोग ऊंची जगह पर बैठना चाहते थे। तब उन्होंने उन लोगों को एक दृष्टांत सुनाया। भाई और बहनों, दृष्टांत की ओर आगे बढ़ने से पहले कुछ हम पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। होता क्या है कि उस समय के समाज में बैठने की जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आगे बैठना सम्मान और पीछे बैठना कम महत्व। यही कारण जो फरीसी लोग थे अपने आप को धर्मी समझते थे और समाज में ऊंचा ही स्थान चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिल की स्थिति को समझ ली। आज भी क्या ऐसा ही नहीं होता है? हम भी चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमें महत्व दे। क्या आज भी ऐसा ही नहीं होता? हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमने देखा है कि हम भी चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमें महत्व दे। भाई और बहनों, यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ऊंची जगह पर मत बैठो। क्यों? क्योंकि कोई तुमसे बड़ा आ सकता है और तुम्हें नीचे बैठाया जा सकता है। यह शर्मिंदगी की बात होगी। भाई और बहनों, नीति वचन 16 अध्याय 18 पद में ऐसा कहा गया है कि घमंड के पीछे विनाश होता है, यानी कि घमंड हमें गिराता है, नम्रता हमें उठाती है। याकूब 4:6 में बताया गया है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। यही कारण भाई और बहनों, जो कोई घमंड करता है उसे नीचे आना पड़ता है, लेकिन जो नम्र होते हैं प्रभु के निकट, उस व्यक्ति को हमेशा ऊंचा स्थान मिलता है। उदाहरण के तौर पर इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक विवाह में जाते हैं और आप आगे जाकर उन मुख्य अतिथियों के सीट पर बैठ जाते हो। फिर क्या होता है? कोई बड़ा मेहमान आता है और
आपको उठाकर पीछे भेज दिया जाता है, तब आपको उस वक्त कैसा लगेगा? बेशक शर्मिंदगी, है ना? लेकिन अगर आप पीछे बैठते हैं और आपको आगे बुलाया जाता है, तब आपको सम्मान मिलता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यही कारण कहते हैं कि जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 12 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का राज्य अलग है, यहाँ नीचे रहने वाला ऊपर उठाया जाता है और ऊपर रहने वाला नीचे लाया जाता है। बातें बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो सभी चीजों का न्याय करते हैं। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है। भाई और बहनों, यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल तथ्य के साथ व्यवहारिक शिक्षा। तो भाई और बहनों, आज हमें खुद से ये सवाल करने की आवश्यकता भी है कि क्या हम खुद को ऊंचा दिखाते हैं या नम्र होकर जीते हैं? इस प्रश्न को हमें खुद से पूछना होगा। हमें अपने आप को परखना होगा, हमारा स्थिति कहाँ पर और कैसी है। आगे हम देखते हैं निस्वार्थ सेवा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम भोज दो, अपने दोस्तों को भी मत बुलाओ, अमीर लोगों को भी मत बुलाओ, बल्कि हो सके तो गरीब, लंगड़े, अंधे उन्हें बुलाओ। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें बदला नहीं दे सकते। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 पद में, लेने से देना धन्य है। तो भाई और बहनों, व्यवहारिक जीवन में हमें इन बातों को किस तरह लागू कर सकते हैं? भाई और बहनों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जब हम घर पे होते हैं, बिना दिखावे के सेवा करें। जब हम कलीसिया में होते हैं, नाम के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए सेवा करें। उसी तरह जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो गरीबों की मदद करें। और जब हम ऑफिस में रहते हैं तो हमें नम्र बनना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो भाई और बहनों, फिलिपियो 2:3 में इस तरह बताया गया है, दीनता से एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो। ये नया नियम बाइबल से लिया गया वचन है। तो भाई और बहनों, सच्ची महानता का मतलब पद में नहीं, पैसों में नहीं, बल्कि सेवा में है। मरकुस 10:45 में कहा गया है, मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया है। तो भाई और बहनों, इस तरह आज की इस छोटी सी अध्ययन से हम ये कुछ समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में नम्र होना चाहिए, हमें अपने घमंड को छोड़ना चाहिए, बिना स्वार्थ सेवा करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने सीखा है, दुनिया कहती है ऊपर बैठो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नीचे बैठो। दुनिया कहती है ये लो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन्हें दो। तो भाई और बहनों, आज हम क्या चुनेंगे? इन तथ्यों को आज हमें समझना होगा। तो आज हमने इस अध्ययन से जो मुख्य बिंदु सीखी है वो ये है कि इस संसार में लोग ऊंचा स्थान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और बदले में कुछ पाने के लिए भलाई किया करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुद को छोटा रखो, यानी कि नम्र बनो, बिना किसी लाभ की उम्मीद के सेवा करो। परमेश्वर का राज्य में जो अपने आप को छोटा करता है वही बड़ा किया जाता है, और जो बिना स्वार्थ के देता है और वही सच्चा धन्य है। इसके समर्थन में वचन मत्ती 23:12 में कहा गया है, जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा। इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार ले सकते हैं, लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश न करे, परमेश्वर के सामने नम्र बने, वही तुम्हें सही समय पर ऊंचा उठाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, हमें नम्र हृदय दे, हमें सिखा कि हम दूसरों की सेवा करें, हम अपने लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए जिए। आमीन।